अच्छा, पिछले दिनों एक टीचर को पढ़ाते पढ़ाते सडन डेथ हुई है उसकी। शोएब, आप ये बताएं कि जो सडन डेथ होती है बंदे की, काम करते करते वो फोत हो जाते हैं, उसके क्या क्या कॉजेज होते हैं? सडन डेथ जो सबसे बड़ी वजह होती है वो दिल का बंद हो जाना होता है, कार्डियक अरेस्ट जिसको कहते हैं, और उसकी वजह से ये मसला होता है। अब सवाल ये है कि कार्डियक अरेस्ट होती क्यों है और आप बच कैसे सकते हैं, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं जिनसे किसी हद तक बचाव मुमकिन हो सके। सबसे पहले कार्डियक अरेस्ट होता क्यों है, बहुत सारी वजूहात हैं। कार्डियक अरेस्ट मतलब दिल का बंद हो जाना। देखें, दिल में दो चीज़ें मेन, बल्कि तीन चीज़ें आप कर लें। एक, उसके अपने खून की सप्लाई, मतलब जो दिल के पट्ठों को खून मिल रहा होता है, वो सप्लाई अगर मुतासर हो जाए, मतलब खून की नालियाँ जो दिल को सप्लाई कर रही हैं वो मुतासर हो जाएं, उसकी वजह से मसला हो सकता है। अगर दिल के पट्ठे जो हैं वो ख़राब हों, किसी भी वजह से हो सकते हैं, कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, मतलब फैमिलियल होता है, विरासती होता है। स्पेशली वो लोग जिनमें अर्ली डेथ होती है, मतलब ख़ानदान में 40-50 साल की उम्र में एकदम से डेथ हो गई, वो लोग इस चीज़ का शिकार हो सकते हैं। फिर तीसरे नंबर पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, दिल के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, मतलब करंट दौड़ रहा होता है जिसकी वजह से दिल ऑटोमेटिकली पंप कर रहा होता है, और अगर उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में कोई मसला आ जाए तो भी सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकती है। वजह कोई भी हो, अगर कार्डियक अरेस्ट हो गई है, मतलब कोई बंदा नीचे गिर गया है और उसका दिल बंद हो गया, तो जो चीज़ आप कर सकते हैं, आपके इख्तियार में है, वो सिर्फ एक ही है, और वो है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, जो सीपीआर होता है, जो चेस्ट कंप्रेशंस दिए जाते हैं सीने के ऊपर। इसी वजह से इसकी ट्रेनिंग हर इंसान के लिए, जो भी अक्ल फ़हम रखता है, उसके लिए ज़रूरी है, ताकि अपने जानने वालों को, उसके साथ इर्द गिर्द जो लोग हैं, उनमें से खुदा ना खास्ता किसी को ऐसा मसला होता है तो उसको वो ये रिससिटेशन प्रोवाइड कर सके, जबकि वो एम्बुलेंस का या जो एमरजेंसी स्टाफ है उनका इंतज़ार कर रहा है कि कोई आएगा और उसको अस्पताल में ले जाएगा। बहुत ज़रूरी होता है कि जो ही आप इस तरह का मरीज़ देखें, पहले तो एम्बुलेंस को कॉल करें ताकि उसको लेके जाया जा सके, और फिर दूसरे नंबर पे आप कोशिश करें सीपीआर करने की, अगर आपको सीपीआर आता है। ज़िंदगी मौत बेशक अल्लाह ताला के हाथ में होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने इंसान के हाथ में दी हुई हैं, जैसे कि सीपीआर है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम सबको, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, हमें सीपीआर आना चाहिए, ताकि अगर हमारे सामने एक बंदा वो मर रहा है तो हम सीपीआर करके एटलीस्ट कुछ ना कुछ उसको बचा सकें। एटलीस्ट हम उसको बचा सकें जब तक एम्बुलेंस वगैरह नहीं आती। अच्छा सर, ये जो वजूहात आपने बताई हैं सडन हार्ट अटैक की, सडन कार्डियक अरेस्ट की, ये अगर किसी बंदे के अंदर वजूहात हैं तो कौन सी ऐसी अलामात हैं जिनसे पता चलेगा कि इस बंदे के अंदर ये वजूहात हैं और उस बंदे में सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है? ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखें, वजूहात जैसे मैंने आपको बताई हैं कि वजूहात में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में मसला हो सकता है, जो दिल के पट्ठे हैं उनमें मसला हो सकता है, और तीसरे नंबर पे जो खून की सप्लाई है दिल की, उसमें मसला हो सकता है। अब इन तीनों में अलामात बेशुमार हो सकती हैं, और ये भी हो सकता है कि कोई अलामत आए ही ना। सबसे पहले नंबर पे जो बहुत ज़रूरी बात है वो है फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली में, ख़ानदान में, रिश्तेदारों में ऐसी हिस्ट्री है कि सडन कार्डियक डेथ हो जाती है, मतलब कि 30 40 50 साल की उम्र में डेथ हो जाती है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है, ठीक है। और वैसे तो अलामात बहुत सारी हैं, अब मैं कार्डियोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मैं जो मेरे माइंड में है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का मसला है, मतलब दिल के अंदर जो करंट होता है उसमें मसला हो रहा है, तो पैल्पिटेशंस हो सकती हैं, मतलब ऐसे जैसे दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा है, और बाज़ औक़ात जो है वो दिल जैसे डूब रहा हो, मतलब दिल की धड़कन बहुत स्लो हो गई है और ऐसे लग रहा हो जैसे दिल बीट स्किप कर रहा है, मतलब सही तरह से धड़क नहीं रहा, इर्रेगुलर हो गया। या फिर चेस्ट पेन होना शुरू हो गया, दिल के जहाँ पे दिल होता है सीने में दर्द होना शुरू हो गया, तो ये अलामात हो सकती हैं। डिजीनेस एक बहुत बड़ी अलामत होती है, मतलब चक्कर आते हैं, सर हल्का हो जाता है, स्पेशली जब आप एकदम से खड़े होते हैं, या फिर एक्सर्शनल डिस्निया होता है, मतलब कि कोई काम करने लगे हैं, दौड़ने लगे हैं, तो दूसरे लोगों की निस्बत आपको बहुत जल्दी सांस आपका फूल जाता है। तो ये कुछ अलामात हैं जो हो सकती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन कोई भी आपको अलामत आ रही हो और आपको फ़िक्र हो कि इस तरह का मामला हो सकता है, तो अपने डॉक्टर से बात करें, वो सॉर्ट आउट कर लेगा।